देखिए, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न यानी प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने इस परिवार तनवीर एसएससी मैथ्स पर। ठीक है, तो बिना देरी के आइए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं और उनकी आयु का अंतर दे रखा है, आयु का अंतर, तो जो आयु का अंतर होता है बेटा वो हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है। अंतर को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, अंतर हमेशा समान रहता है, आयु का अंतर। अगर कोई दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अंतर मान लीजिए 10 वर्ष है, तो अगर आज की डेट में उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर है, तो आज से 5 साल बाद भी उनकी आयु का अंतर 10 वर्ष ही रहेगा। जो व्यक्ति 10 साल बड़ा है वो आज भी 10 साल बड़ा है, 10 साल बाद देखें तब भी 10 साल बड़ा ही होगा, है ना। तो अंतर हमेशा समान रहता है। या अंतर पहले का देखें, आज की डेट में अगर दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर है वो 8 वर्ष है मान लीजिए, तो 10 साल पहले कितना रहा होगा अंतर, तब भी बेटा 8 वर्ष ही अंतर रहा होगा। ठीक है ना। तो जो अंतर है ना उम्रों का वो हमेशा समान रहता है, अंतर घटता बढ़ता नहीं है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति की आयु का योग दे रखा है और हमें निकालना है कि 5 साल बाद योग कितना हो जाएगा, 5 साल बाद योग कितना हो जाएगा, तो जितने भी व्यक्ति हैं सभी की 5-5 साल उम्र बढ़ जाएगी। यानी जो योग दे रखा था उस योग में सभी की आयु 5-5 साल जोड़कर नया योग निकाल लेंगे कि क्या बन रहा है। या अगर हमें निकालना है कि 5 साल पहले योग कितना रहा था, तो जितने भी व्यक्ति हैं सभी की उम्रों में से 5-5 साल कम कर देंगे, यानी सभी की उम्रें कम होंगी। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति की उम्र कम होगी। और 5 साल पहले का योग निकालना है तो सभी की उम्रों को जोड़ के घटा दिया जाएगा योग में से। और बाद का योग निकालना है तो सभी व्यक्तियों की आयु कितनी कितनी बढ़ रही है उस हिसाब से हम नया योग ज्ञात करेंगे। तो आइए इन बातों को हम कुछ प्रश्नों के साथ समझते हैं जिससे कि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। भाई, 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः एक समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, योग दे रखा है 56 वर्ष, 4 भाई हैं, उनकी आयु का योग बताया गया है बेटा हमें 56 वर्ष। ठीक है ना, योग कितना है, 56 वर्ष है। और उनकी आयु में जो अंतर है वो एक समान रूप से 4 वर्ष है। इसका मतलब ये कि छोटा व्यक्ति है, छोटा भाई है, उससे बड़ा भाई 4 वर्ष बड़ा है, फिर उससे बड़ा भाई उससे भी 4 वर्ष बड़ा है, फिर उससे बड़ा भाई उससे भी 4 वर्ष बड़ा है। इसी तरीके से चारों भाइयों की उम्रें हैं। तो पहले तो मैं इसको x मान के सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि बिना x माने आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए छोटे वाले भाई की जो उम्र है वो x है और बड़े वाले उससे बड़ा जो है उसकी x+4 हो जाएगी, यानी 4 ज्यादा। और तीसरे नंबर का जो अगला होगा वो उसकी 4 और ज्यादा यानी x+8, और जो सबसे बड़ा उसमें 4 और जोड़ दें x+12। तो ये चारों भाइयों की उम्रें हो गई, पहले की x, दूसरे की x+4, उससे बड़े वाले की x+8, तीसरे वाले और चौथे वाले की x+12। ठीक है, तो अगर हमें इन सबकी उम्र का जोड़ निकालना है तो बीच में प्लस और लगा दें, सबका जोड़ कर लें, और सबका जोड़ पहले से ही दे रखा है 56 वर्ष है। ठीक है भाई, तो देखिए कितना हो गया बेटा, x कितनी जगह है, 1 2 3 4 जगह हो गया, तो 4x हो गया, 4 और 8 12, 12 24, 4x+24 बराबर आ गया बेटा 56, और 4x बराबर 56 - 24, 4x बराबर ये आ गया बेटा 32 घटाकर, तो x बराबर आ गया बेटा 16, 4 से भाग कर देंगे 8 बार जाएंगे ये, तो x बराबर 8 आ गया। ठीक है, बिना x माने भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, फिलहाल अभी x मान के हमने किया है, तो x बराबर आ गया 8। और बड़े भाई की उम्र अगर हमें बतानी है तो बड़े भाई की उम्र है बेटा x+12, तो ये x+12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8+12 यानी 20 वर्ष। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो 20 वर्ष ये बड़े भाई की आयु हो गई। अब इसको ओरली हमें कैसे करना है भाई, बिना x माने कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे छोटा वाला भाई मान लीजिए कुछ भी उम्र है उसकी, उससे बड़ा वाला 4 साल बड़ा है, उससे बड़ा वाला कितना बड़ा है, 4 साल बड़ा है, और उससे बड़ा वाला कितना है, 4 और बड़ा है। तो अगर सबसे छोटे से ही तुलना करें तो सबसे छोटे वाले से वो 8 साल बड़ा हो गया, और जो सबसे बड़ा है वो छोटे वाले से कितना बड़ा हो जाएगा, 12 साल। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझना बहुत ध्यान से। जो छोटा वाला भाई है उसकी मान लीजिए कुछ भी उम्र है, हमने लिखा नहीं है, कुछ ना कुछ उम्र होगी, उससे बड़ा वाला उससे 4 साल बड़ा है, और उससे भी बड़ा छोटे वाले से 8 साल बड़ा होगा। ठीक है,
और सबसे बड़ा भाई सबसे छोटे वाले से 12 साल बड़ा होगा। तो ये जो उम्र ज्यादा हो रही है ना छोटे वाले से, वो कितनी ज्यादा हो रही है? 4 इसकी ज्यादा, 8 इसकी ज्यादा, 12 इसकी ज्यादा, 12 8 20 4 24 साल उम्र ज्यादा हो गई। 56 में से अगर ये 24 घटा दी जाए तो 6 में से 4 हटाया 2, 5 में 2 हटाया 3, 32 आ रहा है ये। तो ये जो 32 उम्र बची, इसमें चारों की उम्र बराबर बराबर है। 32 जो एज बची, जो ऊपर की उम्रें थी सबकी, वो अपने घटा दी। तो इस 32 में चारों की उम्र बराबर बराबर है। इसको 4 जगह बांट दीजिए। इसको जैसे ही 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 8, और बड़ा वाला जो है वो इससे 12 वर्ष बड़ा है, तो 12 जोड़ दें इसमें, ठीक है ना। 12 8 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस लॉजिक से भी कर सकते हैं, बिना समीकरण बनाए लॉजिक से भी कर सकते हैं। ओरली किया जा सकता था इसको। अगर ये लॉजिक आपकी समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से मैं इस लॉजिक को रिपीट करता हूं, समझिए। सबसे छोटे वाले से उससे बड़ा वाला जो भाई है वो 4 साल बड़ा है, ठीक है, और उससे बड़ा वाला 8 साल बड़ा है छोटे वाले से, और सबसे बड़ा वाला सबसे छोटे वाले से 12 बड़ा हो गया। तो ये जो बड़ी वाली उम्रें हो गई, मतलब ज्यादा वाली उम्र हो गई, वो कितनी हो गई? 4 8 12 12 24 हो गई, ठीक है। तो 56 में से अगर हम 24 घटा दें कितना बचेगा? 32। अब 32 में जो 32 साल उम्र बची, ये सब चारों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 32 को 4 जगह अगर हम बांट दें तो 4 8 32, 8 बार आ गया, ठीक है। 8 8 सब में बढ़ गई, ठीक है। तो अगर हमें निकालना सबसे बड़ा वाला कितनी उम्र का है, तो वो 12 ज्यादा था ना छोटे वाले से। ये जो बराबर बराबर बांट के निकाली, इससे छोटे वाले भाई की उम्र आ जाएगी निकल के, और बड़ा वाला 12 ज्यादा है, तो 8 और 12 20 हो जाएगा। ओरली इसको हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बस ध्यान से समझना होंगी चीजें, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। बहुत ही ध्यान से एक बात को समझिए, ऐसा कोई भी पॉइंट इस चैप्टर में नहीं बचेगा जो आपकी समझ में ना आए। हम एकदम बेसिक से लेकर के प्रो लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, ये बताना है, ठीक है। समझिए भाई, अनुपात दे रखा है बेटा 11:1। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है बेटा 11:1। लेकिन ये वाला जो अनुपात है ये 5 साल पहले का है, 5 साल पहले का। और अभी की उनकी आयु का जो योग है, वर्तमान आयु का योग, वो 46 वर्ष है। वर्तमान में आयु का योग 46 वर्ष है, और 5 साल पहले का अनुपात दे रखा है 11:1। तो जब का अनुपात दे रखा है, अगर हम तब का योग निकालें तब क्या होगा बेटा? देखिए अब योग कितना है? 46 वर्ष। पिता भी 5 साल बढ़ गया होगा पहले से, पुत्र भी 5 साल बढ़ गया होगा, तो योग बन गया 46। तो पहले योग कितना रहा होगा भाई? 5 इसकी कम कर दें, 5 इसकी कम कर दें, 10 कम कर दें, तो 46 में से 10 घटा कितना बनेगा बेटा? 36। तो इस समय यानी 5 साल पहले वाली उम्रों का अनुपात दिया हुआ है, और 5 साल पहले की उम्रों का अगर योग निकाला जाए तो ये 36 बनता है। कितना बनता है भाई? 36। योग 36 बनता है, ठीक है ना। योग बन रहा है 36, और अनुपात कितना है बेटा? 11:1। तो अगर हम अनुपात को जोड़ लें तो 11 + 1 12 हो गया, 12 की वैल्यू हो गई 36, ठीक है ना। 12 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 36। तो 12 से अगर काट दे 12 3 36, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 1 अनुपात की वैल्यू 3, और हमें निकालना है क्या इस प्रश्न में? हमें पुत्र की आयु बताना है बेटा, पुत्र की आयु, ठीक है ना। तो 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 3, और 1 अनुपात ही है यहाँ पर, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो गई बेटा 3 वर्ष, यानी पुत्र की आयु 3 वर्ष। और ये कब है? ये 5 वर्ष पूर्व की आयु है। ये 5 वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा है, तो ये जो उम्र निकल के आएगी ना पुत्र की, ये 5 वर्ष पूर्व की ही निकल के आएगी। तो 5 वर्ष पूर्व की इतनी है बेटा, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 5 प्लस कर दो इसमें, 8 वर्ष हो गई वर्तमान में। और बताना कब की? और 5 वर्ष बाद की, तो 5 और ऐड कर दो इसमें, यानी 13 वर्ष। देखिए जब ये सारी बातें आप समझ लेंगे तो इतना वक्त नहीं लगेगा सॉल्व करने में, आप इसको ओरली सॉल्व करने लगेंगे जब दिमाग के अंदर सारी बातें बैठ जाएंगी। देखिए भाई अगला प्रश्न है, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, यानी ये वर्तमान आयु का योग है, ठीक है। वर्तमान आयु का योग कितना है? 56 वर्ष। वर्तमान को हम बीच में लिख लेंगे, इससे पहले वाली ऊपर और इसके बाद वाली नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है, और लिखा है 4 वर्ष बाद, यानी +4, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3:1 का अनुपात हो जाएगा, 3:1 का अनुपात, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता इधर लिखे हमने और पुत्र को इधर लिखा है, ठीक है। पिता पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या बताना है? उनकी आयु कितनी है, ठीक है। दोनों की आयु बताना है, पिता एवं पुत्र की, ठीक। तो 4 वर्ष बाद अनुपात इतना बन रहा है बेटा। अभी वर्तमान में योग इतना है,
तो 4 वर्ष बाद का योग कितना होगा? देखिए पिता की भी 4 वर्ष बढ़ेगी और पुत्र की भी 4 वर्ष बढ़ेगी, तो 4 4 8 बढ़ जाएगा 56 में। 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद योग इतना हो जाएगा, लेकिन अनुपात हमें बताया गया कि 3:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 + 1 4 की वैल्यू हो गई 64। ये जो 64 है बेटा, ये 4 की वैल्यू होगी 4 अनुपात की। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे 4 से भाग कर दें, यानी 16 बार लग गए, तो 1 अनुपात की वैल्यू आ गई बेटा 16। 1 अनुपात की वैल्यू 16। तो अगर हमें पिता की उम्र निकालनी है तो 16 × 3 = 48 वर्ष हो गई, और पुत्र की निकालनी है तो 16 × 1 = 16 वर्ष हो गई। लेकिन ये उम्रें कब की हैं? 4 वर्ष बाद की उम्रें हैं। ये +4 लिखा हुआ ना, 4 वर्ष के बाद का अनुपात था ये। तो ये जो उम्रें निकल के आई हैं वो 4 साल बाद की उम्रें निकल के आई हैं। लेकिन अगर हमें वर्तमान उम्र बताना है तो वर्तमान उम्र पिता की कितनी हो जाएगी? 48 में से 4 कम करेंगे 44 वर्ष हो जाएगी इसकी। 4 कम कर दें 44 वर्ष हो जाएगी इसकी। 4 कम कर दें, ठीक है, और इसमें से 4 कम कर दें तो पुत्र की जो वर्तमान आयु हो जाएगी बेटा वो 12 साल हो जाएगी। ठीक है, तो पिता हो गया 44 साल का वर्तमान में और पुत्र हो गया 12 साल का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं भैया। ठीक है ना, हर एक बात को ध्यान से समझते रहिए, सभी कुछ समझ आएगा, बस आप अपना पूरा फोकस इधर रखें। ठीक है भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी 5:1 का अनुपात हो गया पिता और पुत्र में, पिता और पुत्र 5:1 का अनुपात हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। 6 वर्ष बाद के पुत्र की आयु बतानी है। ठीक है भाई, तो वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। वर्तमान में इनका योग कितना है? 60 वर्ष है। 60 वर्ष इनकी आयु का योग वर्तमान में 60 वर्ष है। ये हमने वर्तमान के लिए खाली लाइनें खींच दी हैं। ठीक है, लाइन के ऊपर कुछ नहीं लिखा, ये वर्तमान को शो कर रही है। वर्तमान उम्र हमें पता नहीं है, ना अनुपात पता है। ठीक है, लेकिन योग इनका कितना है? 60 वर्ष है। और क्या बताया गया भाई इसमें? ठीक है, ठीक है, तो ये 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दे रखा है -6। 6 वर्ष पूर्व का अनुपात इतना था। ठीक है, तो 6 वर्ष पूर्व का मतलब ये पिता की भी 6 साल कम रही होगी उम्र और पुत्र की भी 6 साल कम रही होगी। तो 6 6 12 कम हो जाएगा ना योग में। तो 60 में से अगर हम 12 घटा दें, 12 माइनस कर दें बेटा, तो कितना बचेगा? 48। यानी 6 साल पहले योग इतना रहा होगा 48 वर्ष, लेकिन 6 साल पहले अनुपात कितना था? 5:1। तो 5:1 अनुपात था और योग था 48। ये योग दे रखा है, इसीलिए अनुपात का अगर हम योग कर लें तो 5 और 1 6 हो गया। 6 की वैल्यू होगी बेटा 48, और 6 से अगर काट दें 6 8 48, तो 1 की वैल्यू आ गई 8। 1 की वैल्यू 8। और हमें बताना है पुत्र की आयु, तो 1 की वैल्यू 8 आ गई, मतलब पुत्र की आयु 8 आ गई। लेकिन ये आयु कब की है? 6 वर्ष पहले की आयु है। और हमें कब की बताना है बेटा? इसमें हमें 6 वर्ष बाद की बताना है। तो 6 साल पहले की है और हमें 6 साल बाद बतानी, तो 6 पहले और 6 बाद में 12 साल बढ़ जाएगी, यानी 12 और 8 20 साल। समझ रहे हैं ना? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो उम्र निकल के आई वो 6 साल पहले की निकल के आई है। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? उसके लिए इसमें 6 ऐड करेंगे, और 6 साल बाद की निकालना तो 6 और ऐड करेंगे, तो 2 बार इसमें 6 6 ऐड करना है, तो 12 ऐड कर दो सीधा, 12 8 20 साल हो गई। ठीक है, तो अब से 6 साल बाद उसकी जो आयु है वो 20 वर्ष हो जाएगी, इसमें +12 कर देंगे। ठीक है, तो ये 20 वर्ष इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है भाई, देखते हैं भाई अगला प्रश्न। एक एक बात को समझते रहिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए उसको। ठीक है, हम देखेंगे और उसको जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई करेंगे। सुरेश की उम्र किरण की उम्र से 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। बहुत ही ध्यान से समझिए, सुरेश है और किरण है, सुरेश एंड किरण। ठीक है, और सुरेश की उम्र किरण से 2 गुनी है, तो 2 1 का अनुपात हो गया, इनमें 2 1 का अनुपात हो गया भाई। उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, तो 2 1 3 हो गया अनुपात का जोड़। अनुपात को अगर हम जोड़ लें तो कितना बन रहा है? 3 बन रहा है, और 3 की वैल्यू दे रखी है बेटा 24, तो 3 एकम 3 3 8 24, 1 की वैल्यू हो गई 8। और हमें बताना है किसकी उम्र भाई? सुरेश की उम्र बताना है। तो सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी बेटा? 1 अनुपात की वैल्यू 8 है, तो 2 अनुपात की वैल्यू 2 8 16 वर्ष।
तो यही 16 वर्ष सुरेश की उम्र होगी, इस प्रश्न का आंसर भी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र से 7 गुनी है। पिता की जो उम्र है अपने बेटे से 7 गुनी है। ये पिता हो गए, ये हो गया उनका बेटा। पिता की उम्र बेटे से 7 गुनी है, तो 7:1 का अनुपात हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखें। 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद देखो क्या हो रहा है, यानी प्लस 4 साल के बाद। ठीक है, 4 साल बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। ठीक है, 4 साल बाद उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। इसकी प्लस इनकी दोनों की उम्र का जो योग होगा वो हो जाएगा बेटा 56 वर्ष। ठीक है, दोनों की उम्र का योग 56 वर्ष। और हमें बताना क्या है इसमें, पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो अनुपात दे रखा है ये वर्तमान का, ये वर्तमान का अनुपात दे रखा है बेटा। और फिर 4 साल बाद बताया गया कि योग इतना हो जाएगा। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो बेटा 4 साल बाद योग इतना हो रहा है। ठीक है, तो वर्तमान का योग कितना होगा, ये 4 साल बाद का योग है, तो वर्तमान का योग निकालने के लिए 4 इसकी कम कर दे पिता की, 4 बेटे की, यानी 8 कम कर दें। तो 56 में से अगर हम 8 कम कर दें तो कितना बचेगा बेटा, 48, यानी वर्तमान उम्रों का योग 48 वर्ष है। यानी 5-7 अनुपात है, ये तो अनुपात है वर्तमान का, और योग हो गया 48। तो 7 और 1 8 की वैल्यू हो गई 48, 8 की वैल्यू 48, 8 छंग 48, 1 की वैल्यू आ गई 6। और बताना है हमें बेटे की उम्र, तो भाई 6 वर्ष होगी बेटे की उम्र। बेटे की वर्तमान उम्र 6 वर्ष, क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, ये 6, यही 1 अनुपात बेटे की उम्र है, यानी 6 वर्ष इसकी उम्र हो जाएगी। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है, वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 है। 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था। उन पिता और पुत्र की उम्र कितनी है हमें बताना है। ठीक है, दोनों की उम्र बताना है। ठीक है भाई, उम्र का योग दे रखा है 33 वर्ष है। वर्तमान में पिता और पुत्र दोनों की आयु का जो योग है, ये मान लिया कुछ आयु है, हमने लिख दिया इसी डैश डैश करके, और इनका जो योगफल है वो दे रखा है बेटा 33 वर्ष। ठीक है ना, 33 वर्ष। तो 2 साल पहले योग कितना रहा होगा, 2 वर्ष पूर्व, -2। ठीक है, -2 करेंगे, पिता की उम्र भी 2 साल कम होगी और पुत्र की उम्र भी 2 साल कम होगी, दोनों की उम्रों में 2-2 साल की कमी होगी। तो भाई 4 कम हो जाएगा 33 में से, 33 में से 4 कम कर दें तो 29 वर्ष। ठीक है ना, 29 वर्ष। ये कब का योग हो गया, 2 साल पहले का योग हो गया। लेकिन इस प्रश्न में बताया गया है कि 2 साल पहले उनकी उम्र का जो गुणनफल था वो 28 था। ठीक है, योग इतना है बेटा, लेकिन गुणनफल बताया गया है, गुणनफल 28 था। ठीक है, योगफल कितना, 29, और गुणनफल 28, ये योगफल है। ठीक है ना, ये योगफल हो गया और ये गुणनफल हो गया। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल था 33 बेटा, और 2 साल पहले का गुणनफल दे रखा था हमें 28। तो 2 साल पहले का हमने योग भी निकाल लिया, 33 में से 2 पिता की कम हो गई, 2 पुत्र की, तो 4 कम होकर 29 आ गई। ठीक है भाई, 33 में से 4 कम करके 29। तो अब हमारे पास 2 साल पहले की आयु का योग दे रखा है 29 और गुणनफल दे रखा है 28। हमें बताना है कि उनकी उम्रें कितनी कितनी हैं। तो पहली बात तो ये कि आप ओवरली थोड़ा सा सोचकर भी निकाल सकते हैं। कोई 2 संख्याएं ऐसी ढूंढिए जिनका गुणनफल 28 हो और जोड़ने पर 29 आते हों। तो अगर आप थोड़ा सोच पाए तो 28 एकम 28, यानी जो 28 और 1 है उनका गुणनफल 28 होता है। 28 और 1 का गुणनफल 28, और 28 और 1 को जोड़ लें तो 29 होता है। तो यानी 28 और 1 इस गुणनफल और इस योगफल का आंसर हो जाएगा। यानी ये पिता की उम्र है और ये पुत्र की उम्र है। लेकिन ये कब की उम्र है, ये 2 वर्ष पहले की उम्र है, क्योंकि ये गुणनफल और ये योगफल 2 साल पहले का है। लेकिन अगर हमें वर्तमान बताना है तो वर्तमान बताने के लिए बेटा +2 इसमें कर दें, +2 इसमें, तो 28 पिता की थी, ये 30 हो गई, और पुत्र की 1 2 3 हो गई। तो वर्तमान उम्र पिता की 30 वर्ष है और पुत्र की 3 वर्ष है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न के आंसर होंगे 30 और 3, पिता और पुत्र की उम्र। लेकिन अगर आप ओरली इस बात को नहीं सोच सकते कि गुणनफल 28 और योगफल 29 किस किस का है, तो आपको निकालना पड़ेगा भाई, इसको समझिए। ठीक है, गुणनफल 28 है दो संख्याओं का, मतलब x गुणा y, x गुणा y 28 है,
और योगफल 29 है बेटा, मतलब x प्लस वाई बराबर 29। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम x माइनस वाई निकाल लेंगे। और बेटा फॉर्मूला होता है x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। ठीक है ना, x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है वो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4x वाई के बराबर होता है। तो अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू रखें यहाँ पर कितनी 29 और 29 का स्क्वायर कर दें तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 841 और माइनस 4x वाई, 4 गुणा एक्स वाई की वैल्यू बेटा 28, तो ये आ जाएगा 841 माइनस, ये गुणा करें 28 दूनी 56 दूनी 112 आ गया ये। ठीक है, और देखें बेटा इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 841 में से ये 112 घटा दें, ये आ जाएगा बेटा 729, इसको घटा लेना 729 आ जाएगा। और x माइनस वाई अगर निकालें हम x माइनस वाई तो 729 का वर्गमूल हो जाएगा यानी 27। अब हमारे पास ये दो समीकरण हो गई जिनमें x माइनस वाई का मान है 27 और x प्लस वाई का मान है 29। अगर इनको हल करेंगे बेटा, इन समीकरणों को अगर हल करेंगे, ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा कर दें, 27 और 29 56, 56 का आधा 28 यानी x की वैल्यू आ गई 28। और अगर y की वैल्यू निकालना है तो इनका अंतर कर लें, 27 और 29 का, इनका अंतर है 2, 2 का आधा कर दें 1, तो ये y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है ना, जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू पता हो तो x निकालने के लिए दोनों वैल्यूज को जोड़कर आधा कर दो, और अगर y निकालना है तो दोनों का अंतर निकाल के आधा कर देंगे। ठीक है ना, देखिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 है। पति है और पत्नी है, इनकी उम्र का जो वर्तमान योग है, वर्तमान उम्र का योग वो कितना है, 60 वर्ष है, बराबर 60 वर्ष। वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। और क्या बताया गया भाई इसमें, 4 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था। अगर 4 साल पहले का अनुपात चेक करा जाए, ठीक है ना, 4 साल पहले यानी -4, तो 4 साल पहले का अनुपात अगर चेक किया जाए तो 7:6 था। तो 4 साल पहले का बेटा हमें अनुपात दे रखा है, तो 4 साल पहले का हम योग निकाल लेंगे। हमें योग दिया है वर्तमान का, वर्तमान का योग है 60, तो 4 साल पहले योग कितना रहा होगा, पति की उम्र भी 4 कम कर दें, पत्नी की भी 4 कम कर दें, यानी 8 कम कर दें। 60 में से अगर हम 8 घटा दें तो बचेगा 52, यानी 52 योग था इनका 4 साल पहले। लेकिन 4 साल पहले अनुपात था 7:6, तो 7:6 अनुपात है और योग है 52, तो 7 6 13 कर दें, इसको जोड़ दें क्योंकि ये योग दे रखा है। तो 7 6 13 की वैल्यू होगी 52, 13 की वैल्यू 52, 13 से काटेंगे बेटा, 13 एकम 13, 13 चौक 52, एक की वैल्यू आ गई 4। अब इस प्रश्न में हमें बताना है क्या है बेटा, हमें बताना है पति की उम्र क्या है, पति की उम्र बतानी है, यानी 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 7 चौक 28 हो गई, ये 28 पति की उम्र हो गई। लेकिन ये 4 साल पहले की उम्र है, कब की है भाई, 4 साल पहले की। लेकिन अगर हमें वर्तमान बताना है तो 4 इसमें और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 32 वर्ष। ठीक है ना, 32 वर्ष। तो पति की वर्तमान जो उम्र है वो कितनी हो गई, 32 वर्ष। ठीक है ना, बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। एक आदमी की अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक है उम्र, ठीक है। 2 वर्षों के बाद उस 2 वर्षों के बाद उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्षों के बाद उसकी उम्र लड़के से दोगुनी हो जाएगी, यानी एक व्यक्ति है और उसका लड़का है, तो हम ये कह सकते हैं कि पिता और पुत्र हैं, पिता और पुत्र हैं। ठीक है, और इनकी उम्र का जो अंतर है वो 24 वर्ष है। अंतर कितना है, 24 वर्ष, ये अंतर है 24 वर्ष। ठीक है, और 2 वर्षों के बाद पिताजी की उम्र पुत्र से दोगुनी हो रही है, तो 2:1 का अनुपात हो रहा है। यहाँ अगर हम अंतर देखें कितना बन रहा है, 1, लेकिन अंतर पहले से दिया 24 वर्ष, ये वर्तमान अंतर दे रखा है, तो 2 साल बाद अंतर इतना ही रहेगा, या 2 साल पहले अंतर इतना ही रहा होगा, या और 5 साल के बाद भी अंतर इतना ही रहेगा, क्योंकि उम्रों का जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है। ठीक है ना भाई, तो पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात था वो 2:1 था, और इनका अंतर कितना हो गया बेटा, 1, और 1 अंतर की वैल्यू दे रखी 24। और हमें निकालना क्या है इसमें, हमें बताना है कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, लड़के की वर्तमान आयु बतानी है।
ठीक है। तो 1 अनुपात की वैल्यू होगी बेटा 24। लेकिन ये जो अनुपात है ये कब के दे रखे थे, 2 वर्ष बाद के दे रखे थे। तो जो उम्र आई है वो 2 वर्ष बाद की आई है, लेकिन हमें 2 वर्ष पहले की उम्र बतानी है, तो 2 माइनस करना होगा इसमें से, और ये उम्र आ जाएगी बेटा 22 साल। लड़के की उम्र 22 साल, ठीक है ना। क्यों माइनस किया है, क्योंकि ये जो अनुपात दे रखा है बेटा वो 2 साल बाद का अनुपात दे रखा है। बताया गया कि 2 साल बाद अनुपात इतना हो जाएगा, तो इस अनुपात से हमने उम्र निकाली लड़के की, तो आ रही 24 साल। तो ये 2 वर्ष बाद की उम्र आएगी 24 साल, ठीक है। लेकिन हमें बताना वर्तमान यानी 2 साल पहले की, ठीक है, तो 22 साल हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए भाई, आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री कितनी वर्ष की है बेटा, 10 वर्ष की। बहुत ही ध्यान से समझिए, पुत्री है 10 वर्ष की, और माता के बारे में बताया गया है कि माता की जो उम्र है वो पुत्री से 3 गुनी है, तो इसकी 3 से गुणा कर दें भाई, 30 वर्ष की माता हो गई, ठीक है। और पिता के बारे में बताया गया कि पिताजी माता से 5 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी 30 5 35 वर्ष के हो गए। पिताजी की उम्र हो गई बेटा 35 वर्ष। और इस प्रश्न में हमें बताना यह है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। पुत्री के जन्म के समय, तो अभी पुत्री 10 वर्ष की है और पिता 35 वर्ष के हैं। पुत्री है 10 वर्ष की और पिता है 35 वर्ष के, तो पुत्री के जन्म के समय कितनी रही होगी उम्र पिता की, ये निकालने के लिए इस 35 में से 10 को माइनस कर दें बेटा, 25 वर्ष। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र रही होगी 25 वर्ष, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं पर रोकते हैं, और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।